हेलो। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये सुबह का समय है और आज तारीख है 8 तारीख और ये एक्सरसाइज 8.6 का ये थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए फार्मर बारोड 17,000 रुपीज़ एट 12% पर एनम फॉर अ मनी लेंडर आफ्टर 6 years and 6 months he paid 19,000 and gave 2 of his goats. Find the cost of each goat. ठीक है ना। तो जो पैसा उधार लिया होता है वो पैसा कहलाता है प्रिंसिपल। तो यानी कि प्रिंसिपल कितना है 17,000। किस रेट पे लिया है 12% पर एनम। यानी कि अगर हमने 100 रुपये लिया तो 1 साल के बाद हमें उसे 112 रुपये देने पड़ेंगे। 12 रुपये कैसे, ये 12% का मतलब 12 रुपीज़ एज ए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो टोटल कितना देना पड़ेगा 112 रुपये। टाइम दिया है 6 years एंड 6 months। इस फार्मूले में जो हम लोग लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला जो होता है एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसमें जो टाइम होता है वो पर एनम होता है, मतलब साल का होता है। ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पे क्या दिया है 6 year, टाइम में दिया 6 year एंड 6 month। तो इन सब को ईयर में बदलो। सबसे पहले तो ये तो ईयर में है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये 6 year आ जाएगा। प्लस 6 month को अगर हम बदलेंगे ईयर में तो मंथ एक 1 year में कितने मंथ होते हैं 12, तो 6/12 आ जाएगा। तो 6 1 जा 6 2 जा, ये कितना आ जाएगा 0.5 year। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 6 year प्लस 0.5 year 6.5 year आ जाएगा। अब टाइम हो गया ईयर में। ठीक है ना। तो अब हम लोग एक बार देख लें कि अमाउंट ठीक गिवन बाय फार्मर उसने क्या दिया 19,000 दिए। ठीक है ना, 19,000 रुपीज़ दिए प्लस 2 बकरियां दे दी अपनी। ठीक है ना, जो अमाउंट लास्ट में दिया। चलो हम इससे अमाउंट निकालते हैं कि एस आई अगर हम निकालें सिंपल इंटरेस्ट तो होता है पी इंटू आर इंटू टी। ठीक है ना, अपॉन 100। ओके, तो ये आ गया 17,000 इंटू 12 इंटू 6.5 अपॉन 1000। 3 जीरो से ये 3 जीरो कट कर दिए। ठीक है ना, पहले ये पॉइंट हटाया, 1 जीरो इधर बढ़ा लिया, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए। अब आ गया 17, 12 और 65। तो इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 13,260 रुपीज़। तो ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कितना ब्याज देना पड़ा। तो अगर अमाउंट उसको देना पड़ेगा तो देखो कितना देना पड़ेगा, पी प्लस एस आई इक्वल टू 17,000 प्लस 13,260। तो यानी कि टोटल उसे 30,260 रुपये देने थे। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को बराबर कर दो, क्योंकि बात तो वही, टोटल उसे देने थे 30,260 रुपये, उसकी जगह पे उसने दे दिया 19,000 प्लस 2 बकरियां। ठीक है ना। अब इस 19,000 को 19,000 को उधर भेज दो, इसके इधर। तो इधर बचेगा 2 गोट्स इक्वल टू 30,260 माइनस 19,000। ठीक, तो देखो जगह नहीं बची थी, हमने सोचा था क्वेश्चन छोटा है तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया। 2 गोट्स इक्वल टू 30,260 माइनस 19,000। तो इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा 11,260 रुपीज़ और इधर 2 गोट। तो 1 गोट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो इस 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 11,260 अपॉन 2 और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 5,630 रुपीज़। यानी एक बकरी उसकी 5,630 रुपये की थी। ठीक है ना, और 2 बकरियां उसकी कितने की थी 11,260 रुपये की। और प्लस उसने कितना दिया 19,000 दिया था, तो मिला करके 30,260 हो जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो फोर्थ वाला। अतुल हैज डिपोजिट 15,800 रुपीज़ इन हिज बैंक अकाउंट फॉर 3 years एंड 3 months। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। हाउ मच मनी विल ही गेट इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7.8% पर एनम। प्रिंसिपल कितना है 15,800 रुपीज़, टाइम 3 years 3 months। ठीक है ना। तो अब ये मंथ में दिया है, इसको ईयर में बदलो तो 3/12 हो जाएगा। 3 प्लस 3/12 इसको काट दो 1/4 आएगा। इसको सॉल्व करें, 4 3 12 1
13/4 ईयर, ठीक है ना। रेट है 7.8%। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P की जगह P की वैल्यू, R की जगह पे R की वैल्यू, T की जगह पे T की वैल्यू अपॉन 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो बचा यहाँ पे 158 इंटू 13 इंटू 7.8 अपॉन 4। सबको सॉल्व कर देंगे और इसको काट देंगे तो आएगा बेटा यहाँ पे 4005.3 रुपीज़। ये क्या आया? सिंपल इंटरेस्ट। तो जब सिंपल इंटरेस्ट ये है तो अमाउंट क्या होगा? अमाउंट ही विल गेट, क्या अमाउंट उसे मिलेगा? तो प्रिंसिपल प्लस एस आई, प्रिंसिपल प्लस एस आई ये फार्मूला होता है। तो प्रिंसिपल तो था ये, एस आई है ये, इन सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 19,805.3 रुपीज़। बुक में 30 लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट के बाद कोई नंबर हो उसके आगे तुम चाहें जितने जीरो बढ़ाओ, ठीक है, या चाहो तो ना बढ़ाओ, आंसर दोनों केस में सही होता है, ठीक है ना बेटा। अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो क्या है। जाहिद हैड इन्वेस्टेड in a bank scheme which offer him the rate interest 8.6% per annum for 7.8 years. How much interest will he get if he had invested 20,000? ये बहुत सिंपल है। रेट है 8.6, टाइम है 7.8 ईयर्स, और जो पैसा उसने इन्वेस्ट किया यानी कि प्रिंसिपल है 20,000। यहाँ पे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है कि कितना ब्याज उसे मिलेगा। तो P इंटू आर इंटू टी होता है, वैल्यू पुट कर दी, काट पीट दो, ठीक है ना। हमने क्या किया, ये पॉइंट हटाया, यहाँ जीरो बढ़ाया, यह पॉइंट हटाया, यहाँ पे जीरो बढ़ा दिया यहाँ से, ठीक। 4 जीरो ये और 4 जीरो ऊपर के, तो 286 इंटू 78, इन सब की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। इन सब की अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा 13,416 रुपीज़। ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट, और यही पूछ रहा था, ठीक है। तो एक लाइन में नीचे लिख दो कि ही विल गेट 13,416 रुपीज़ एज आ इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? पीयूष बारोड 28,900 रुपीज़ फ्रॉम अ बैंक फॉर अ टीम 3 years, ठीक है ना। और हाउ मच ही पे to clear his debit should if the rate of interest is 92/17%, ठीक है। तो प्रिंसिपल ये हो गया, ये 28,900 रुपीज़ टाइम 3 years, रेट 92/17%। अमाउंट पूछ रहा है। अमाउंट मतलब इसको हम ए, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एस आई। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो P की वैल्यू रख दो, R की वैल्यू रख दो, T की वैल्यू रख दो, ठीक है ना। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 17 जा होता है 289। तो 17 इंटू 92 इंटू 3 कितना आ गया? 4,692, ठीक है ना। अब सिंपल इंटरेस्ट अगर देखें तो सिंपल इंटरेस्ट होता है, मतलब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4,692 रुपीज़। अमाउंट क्या होगा? P प्लस एस आई, यानी कि 28,900 प्लस 4,692 रुपीज़। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 33,592 रुपीज़, ठीक है ना बेटा। ये सिंपल है, सिर्फ तुम्हें दिक्कत कहाँ आएगी? कटिंग पिटिंग में, है ना। और वो बेटा तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, और जहाँ पे ना समझ में आए वहाँ पे पूछो, ठीक है ना। कैलकुलेशन से घबराना नहीं, ये नहीं कि तुम मोबाइल से करने बैठ जाओ, ठीक है ना। एक बार मोबाइल से कर लो कोई बात नहीं, लेकिन तुम खुद देखो कि तुमसे आ रहा कि नहीं आ रहा है, कि मोबाइल तो कर ही देगा, बस तुम्हें आना चाहिए ना, तुम्हें एग्जाम में लिखना। सुमित हैज़ लेंट 15,500 रुपीज़ टू विशाल एट 4% पर एनम टू 9 month. How much will सुमित गेट फ्रॉम विशाल आफ्टर 9 month? तो प्रिंसिपल कितना है? 15,500 रुपीज़, रेट है 4%, टाइम है 9 month। अब 9 month दिया है तो इसको तुम ईयर में बदलो तो 9/12 ईयर आ जाएगा। 3 1 जा 3 4 जा, ठीक। तो टाइम इक्वल टू 3/4 ईयर। अमाउंट पूछो। एस आई इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। एस आई इक्वल टू P की वैल्यू रख दो, R की वैल्यू रख दो, T की वैल्यू रख दो, ठीक। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, ये आ गया 155
इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 465 रुपीज़। तो अमाउंट अगर निकालेंगे तो अमाउंट क्या हो जाएगा, P प्लस एस आई, ठीक है ना। अमाउंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, P प्लस एस आई। तो ये आ गया 15,500 प्लस 465 अपॉन, मतलब ये अमाउंट क्या हो गया, प्रिंसिपल प्लस आई जोड़ दो तो 15,500 प्लस 465 इक्वल टू 15,965 रुपीज़। ठीक है बेटा। 8वां क्वेश्चन देखो बेटा, हाउ मच शुड रोहित इन्वेस्ट टू गेट अ रिटर्न ऑफ 18,000 रुपीज़ एज अ इन्वेस्टमेंट एज इंटरेस्ट इन 3 ईयर एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट दिया है। कह रहे हाउ मच शुड रोहित इन्वेस्ट, रोहित ने कितना इन्वेस्ट किया करना चाहिए कि उसे 18,000 रुपये इन्वेस्टमेंट वो इंटरेस्ट मिले, ब्याज का मिले 3 साल में, और जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो 7.5%। तो एस आई इक्वल टू क्या होता दिया है 18,000 टाइम 3 साल, आर दिया है 7.5%। तो प्रिंसिपल अगर हम निकालेंगे तो प्रिंसिपल का फार्मूला ये होता है, भाई फार्मूले सारे रट लो। और ये फार्मूला बना कहाँ से, बना यहीं से, एस आई इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है ना। इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, अपॉन में क्या आ जाता है, आर टी आ जाता है। तो वैल्यू पुट करो बेटा, यहाँ पे आ जाएगा एस आई की जगह पे 18,000, ये 100 और नीचे 7.5 और ये टाइम 3 ईयर। पॉइंट हटाया तो एक जीरो बढ़ा दिया था यहाँ पे, अब 25 से इसको काट दिया, 25 3 जा और 25 4 जा और एक जीरो ये, ठीक। फिर 3 3 9 दूनी 18, तो ऊपर आ गया 2,000 इंटू 40, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 80,000 रुपये। तो ये बेटा 8 क्वेश्चन हमने करवा दिए। आज हमने कराए हैं 3rd 4th 5th 6th 7th 8th, ठीक, करीब 6 क्वेश्चन हमने कराए हैं। और ये तुम अपनी कॉपी पे साफ साफ क्लियर कर लेना। और वीडियो बेटा लाइक ज़रूर कर दिया करो, ठीक है ना। और अगर चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो वो चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया करो। बड़ी मेहनत से बेटा वीडियो बनते हैं, और तुम समझो कि एक छोटा सा वीडियो अपलोड करने में हमें घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं, और इस वीडियो को अपलोड करने में कम से कम आधा GB से ज़्यादा डाटा जाएगा। हाँ, इतनी मेहनत करते हैं, इतना अपना डाटा बर्बाद करते हैं, लेकिन तुम लोग देखते ही नहीं हो। क्या फ़ायदा। तो मेहनत करो बेटा। ओके, बाय।